सेमेस्टर काले तैयारी करा का जौनपुर, विषय समाजशास्त्र। ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। कक्षा 12 समाजशास्त्र। इसमें आपको आज पढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपको पढ़ा जनसंख्या की सामान्य अवधारणा का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या की सामान्य अवधारणा का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 हेडिंग इसमें होगी जन्म दर। जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या, प्रति हजार लोगों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसमें आपको पढ़ा रहे हैं कि जन्म दर तो यही होगा 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, कि प्रति 1000 लोगों के पीछे कितने लोग जन्म ले रहे हैं उनकी संख्या। उसके बाद दूसरी टॉपिक होगी मृत्यु दर। मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों के पीछे, प्रति 1000 लोगों के पीछे मृत्यु होने वालों की संख्या। प्रति 1000 लोगों के पीछे मृत्यु होने वालों की संख्या कितनी है। आंकड़ा निकाला जाता है कि प्रति 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों की मृत्यु होती है। ये जन्म और मृत्यु दर दोनों का आंकड़ा निकालने के लिए यही सूत्र लोग अपनाते हैं कि जन्म दर मृत्यु दर क्या है। औसतन की आंकड़ा निकालने से ही पता चलता है कि प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की संख्या। उसके बाद हेडिंग होगी प्राकृतिक वृद्धि दर। तीसरी टॉपिक है प्राकृतिक दर। ये होता है कि प्रति 1000 लोगों के पीछे, प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वालों लोगों की संख्या क्या है। प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या ये प्राकृतिक दर है कि 1000 लोगों के प्रति कितने लोगों की मृत्यु होती है। 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की संख्या। उसके बाद प्रतिस्थापन स्तर। चौथी हेडिंग होगी आपकी प्रतिस्थापन स्तर। प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है कि जो नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी है उसमें प्रतिस्थापन स्तर क्या है। जैसे जन्म लेने वालों की संख्या नई पीढ़ी में 1000 है और पुरानी पीढ़ी लोगों की संख्या 1000 है, तब इसमें प्रतिस्थापन स्तर 0 होगा। और यदि जन्म लेने वालों की संख्या 500 हो जाएगी और मृत्यु होने वालों की संख्या 1000 हो जाएगी, तब प्रतिस्थापन स्तर का डिफरेंस हो जाएगा 500। ये प्रतिस्थापन स्तर होता है। उसके बाद शून्य स्तर क्या होता है। 5वीं हेडिंग आपकी होगी शून्य स्तर। शून्य स्तर, ये शून्य स्तर क्या होता है। जैसे
जन्म लेने वाले और मृत होने वालों की संख्या यदि दोनों की ये बराबर होगी तो इसका स्तर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे जन्म लेने वालों की संख्या 2000 और मृत होने वालों की संख्या भी 2000, तो ये स्तर शून्य स्तर इसका माना जाएगा। दोनों का योग जो होगा वह 0 हो जाएगा। उसके बाद है ऋणात्मक स्तर। ऋणात्मक स्तर क्या होता है? ऋणात्मक स्तर इस समास में ऋणात्मक स्तर इसको कहते हैं कि जैसे जन्म लेने वालों की संख्या प्लस मृत्यु होने वालों की संख्या में दोनों का ऋणात्मक यह हो जाता है कि जैसे जन्म लेने वाले 500 हैं और मृत्यु होने वालों की संख्या 700। ऐसे में जब ये दोनों को इसमें से इसमें हम माइनस कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 200। तो ये जो -200 आ रहा है, क्योंकि मृत्यु होने वालों की संख्या अधिक है, तो 200 हमारा जो है ऋणात्मक स्तर होगा, क्योंकि इसमें माता पिता और बच्चे, ऋणात्मक स्तर में माता पिता बच्चे का प्रतिस्थापन जैसे दो माता पिता हैं उनका 2 बच्चे जो जन्म ले लेते हैं तो ये दोनों बच्चे उन दोनों का प्रतिस्थापन हो जाते हैं। जैसे माता पिता 2 और 2 बच्चे 4 हो गए, तो 2 माता पिता मिलाकर दोनों 2 और 2 बच्चे, तो दोनों का 2 क्या हो गए? प्रतिस्थापन, माने जितने माता पिता थे उतने बच्चे हो गए, तो प्रतिस्थापन इसका हो गया। जितने थे पुरानी पीढ़ी वाले उतनी नई पीढ़ी वाले हो गए, तो दोनों का जो योग होगा वो बराबर हो जाएगा। इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट, फिर हम इसी में पढ़ाएंगे आपको जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, ये जनसंख्या विस्फोट क्या होती है? ऐसी अवस्था में ऐसा माना जाता है कि प्रतिस्थापन करने वालों की संख्या अधिक होती है, इसके विपरीत पराश्रित की तुलना में कार्यशील जनसंख्या अधिक हो। पराश्रित कहते हैं कि जो लोग कमाते हैं, और पराश्रित वो होते हैं जो उनके ऊपर आश्रित हैं। तो ये जनसंख्या विस्फोट क्या हो गया कि कमाने वालों की जो संख्या है वह सीमित है और पराश्रित की संख्या असीमित है। ऐसे में ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या का विस्फोट हो गया, जनसंख्या आबाद गति से बढ़ गई। जो कमाने वालों की संख्या है और पराश्रित, इनके ऊपर, कमाने वालों के ऊपर ये लोग आश्रित हैं। आश्रितों की संख्या कमाने वालों की संख्या से अधिक है, इस नाते जनसंख्या का विस्फोट माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ गई। प्रजनन दर, उसके बाद हेडिंग है प्रजनन दर। ये प्रजनन दर क्या होता है? 15 से 50 वर्ष की आयु में प्रति 1000 के पीछे बच्चों का जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या। 15 से 50 वर्ष के बीच में बच्चों का जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या, ये प्रजनन दर कहलाती है। क्योंकि 15 वर्ष से 50 वर्ष तक बच्चों का जन्म
महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। ये उम्र जो होती है ये बच्चों का जन्म देने का उम्र होती है। इसमें प्रति हजार महिलाओं की संख्या क्या है। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर, ये शिशु मृत्यु दर होती है प्रति हजार के पीछे एक वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मृत्यु को प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। 1000 के पीछे एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है। उसके बाद हम बताएंगे आपको मातृत्व मृत्यु दर। ये मातृत्व मृत्यु दर उस अवस्था में जब मृत्यु होती है उसको कहते हैं, जब प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो उसको मातृत्व मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। प्रसव के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं को मातृत्व मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर हेडिंग होगी आपकी जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर ये होता है, जैसे आप जानते हैं जीवन प्रत्याशा दर क्या होता है कि जीवन के प्रति लोगों ने उम्मीद लगाते हैं, आशाएं प्रत्याशाएं व्यक्त करते हैं कि यह इनकी उम्र 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल, ये जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। जो उम्मीदें लगाई जाती हैं, जो उम्मीद होती है उसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा दर। उसके बाद अंतिम हेडिंग होगी प्रायश्चितता अनुपात। प्रायश्चितता अनुपात, ये प्रायश्चितता अनुपात होती है जैसे बच्चा माता पिता पर आश्रित होता है। ये इनका जनसंख्या में इनका अनुपात क्या है कि प्रायश्चितता अनुपात, माता पिता पर बच्चे आश्रित होते हैं। जब तक वह युवा नहीं हो जाते हैं, जब तक अब स्वयं कमाने नहीं लगते हैं, तब तक माता पिता पर आश्रित रहते हैं। तो इसको प्रायश्चितता अनुपात कहते हैं।